हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज हम इस सेकंड पोएम है द विंड, 9th क्लास के लिए है। इसको आज हम पढ़ेंगे। सुब्रमण्यम भारती नई कविता लिखी है। सुब्रमण्यम भारती की जो हैं वो साउथ इंडिया तमिलनाडु के कवि हैं। इनको महाकवि भारती के नाम से भी लोग जानते हैं। इनका जो जन्म है, वर्थ है 11 सितंबर 1882, 1882 को ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज डाइड इन अर्ली एज when he was 39 years old on 12 सितंबर 1921। और जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, इसमें भी सुब्रमण्यम भारती ने बहुत पार्टिसिपेट किया और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इंस्पायर भी करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। और इस कविता में सुब्रमण्यम भारती विंड जो है, विंड का मतलब हवा, हवा होती है ना, हवाई हवा चलने वाली, उसके बारे में वर्णन करते हैं कि हवा क्या है, हवा का नेचर क्या है, वो कैसे चलती है। कविता में कवि बताते हैं कि हवा जो है किस तरह से जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनकी मजाक बनाती है, उनको क्रश करती है, और जो पावरफुल लोग होते हैं, जो स्ट्रांग पीपल होते हैं, उनको कैसे अप्रिशिएट करती है, ये कविता में बताते हैं। अब हम इस कविता को, पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। पोएम फर्स्ट लाइन है, विंड कम सॉफ्टली। हवा से कहते हैं हवा, कम सॉफ्टली, धीरे से आओ। कम सॉफ्टली का मतलब विलो जेंटली, आराम से बहना, सभ्यता के साथ बिलो करना, बहना। कह रहे हैं कि हवा सभ्यता के साथ बहो, चलो लेकिन थोड़ा विद जेंटली, उसके साथ चलिए। फिर कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। शटर्स का मतलब डोर्स, दरवाजे वगैरह जो होते हैं, और विंडोज़ खिड़कियाँ। करेगी डोंट ब्रेक, डोंट का मतलब डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। ये जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, इनके जो, उनको तोड़ो मत, उनको क्रश ना करो, उनको तोड़ो नहीं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और जो पेपर्स रखे होते हैं उनको हवा जब तेज चलती है तो उड़ा देती है। कहते हैं कि हे विंड, इनको जो पेपर हमारे रखे होते हैं पढ़ने वाले और जो काम करने के कागज़ होते हैं, उनको उड़ाओ मत, उनको तुम उड़ा देती हो। जब तेज आती हो तो इन सबको उड़ा देती हो। फिर कहते हैं डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ्स। अलमीरा वगैरह घर में होती है ना, उसमें सेल्फ्स बनी होती हैं, प्रोजेक्शंस कहते हैं उनको। कह रहे हैं कि सेल्फ होती है, कह रहे उसमें जो बुक्स होती हैं, जब तुम बहुत तेज आती हो तो इनको उड़ा देती हो, इनको गिरा देती हो नीचे को, बिलो डाउन, थ्रो डाउन का मतलब नीचे गिरा देना। कह रहे कि इन जो बुक्स हमारी रखी होती हैं, बुक्स, उनको तुम नीचे गिरा देती हो, इनको नीचे ना गिराओ। हे विंड, आराम से बहो, धीरे धीरे आप चला करो, सभ्यता के साथ। दरवाज़ों के और खिड़कियों को तोड़ा मत करो। जब आप बहुत तेज आती हो तो सारे दरवाजे, खिड़कियां सबको तोड़ती हो। आंधी आती है ना, बहुत तेज हवा आती है तो सारे दरवाजे खटपट चलते हैं एकदम। विंडो एकदम, कुछ शीशे ग्लासेस जो वगैरह लग रहे होते हैं वो सारे क्रैक हो जाते हैं, स्कटर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कह रहे हैं कि आप उनको तोड़ा ना करो, और जो पेपर्स हैं उनको आप उड़ा देती हो एकदम। हवा आती है, हम पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, एकदम उड़ा देती हो, तो इनको उड़ाया ना करो। फिर कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ्स। और सेल्फ से जो हमारी किताबें रखी होती हैं उनको नीचे मत गिराया करो। दे आर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया है। हवा से कहता है, विंड से कहते हैं, कभी पोइट कहते हैं देखो, दे आर, लुक, और देखो ये क्या किया है तुमने। व्हाट यू डिड, तुमने किया क्या है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया है। थ्रो देम ऑल डाउन, नीचे को गिरा दिया। सारी चीज़ें आपने सब अस्त व्यस्त कर दी हैं, सबको नीचे गिरा दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। फिर कहते हैं यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। ये बुक्स केवल गिराई नहीं, उनके जो बुक्स के पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया है आपने।
कभी कहते हैं यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर तुम बरसात ले आते हो। कभी कभी हवा जब तेज़ आती है तो बादल आ जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, और फिर कभी कभी तेज़ बरसात ले आती है हवा। कहते हैं कब पोइट कहते हैं हवा से, हवा तुम फिर बरसात ले आई थी हो, इसलिए बरसात दोबारा न लाओ, फिर न लाओ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ पर वर्ड्स यूज हुआ ना, वीकलिंग्स, टीजिंग माना चिढ़ाना, फन मेक फन मजाक बनाना। ये जो कमज़ोर लोग होते हैं वीकिंग, उनका जो वीकलिंग्स होते हैं, कमज़ोर होते हैं, आप उनका क्या करती हो, वीकलिंग का हमने यहाँ मीनिंग लिख दिया वीक पर्सन्स। और ये जो पॉकिंग फन है इसका मतलब लिख दिया ये टीजिंग। कह रहे कि ये जो कमज़ोर लोग होते हैं, पोइट कहते हैं, आप उनका बड़ा चतुराई के साथ, बड़ा क्लेवरली आप उनका मजाक बना देती हो, उनको उनकी हंसी मनाती हो। जो कमज़ोर चीज़ें हैं वर्ल्ड में आप उनका मजाक बनाती हो, उनको आप चिढ़ा देती हो, उनको बहुत परेशान करती हो जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं। कहते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। क्रम्बलिंग का मतलब ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, जो छोटी छोटी चीज़ों में हाल विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वीक चीज़ें, कमज़ोर चीज़ें। और फ्रेल कहते हैं आसानी से टूटने वाली, इजीली ब्रोकर्स। कह रहे हैं कि जो आसानी से टूटने वाली चीज़ें हैं, जो कमज़ोर हाउस होते हैं, मकान्स वगैरह होते हैं, तुम उन्हें गिरा देती हो। फिर कहते हैं क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर जो दरवाजे होते हैं आप उनको भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, और रैफ्टर्स का मतलब होता है मकान के जो बीम्स वगैरह कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, वीक होते हैं, कह रहे हैं आप उनको भी सबको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, कमज़ोर जो वुड जंगल में पेड़ होते हैं आप उन्हें भी उखाड़ के फेंक देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, कमज़ोर शरीर के लोग होते हैं जिनका बॉडीज़ कमज़ोर होती है, वीक होती है, कह रहे आप उन्हें भी परेशान करती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो कमज़ोर जीवन हैं, जितने भी जीव कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, आप उनको मजाक करती हो, आप उनको बहुत कष्ट देती हो। यू टीजेस देम, आप उनको बहुत चढ़ाती हो जो क्रम्बलिंग्स होती हैं। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कमज़ोर हृदय के भी लोग जो होते हैं उनको भी आप बहुत कष्ट देती हो। वो बार बार कहता है कभी, फिर द विंड गॉड बिडोज एंड क्रसेस देम ऑल। ऐसे ही जो विंड है, विनोज, विनोज जानते किसे कहते हैं? विनोज का मतलब जैसे गेहूँ और भूसा होता है ना, वो इकट्ठा होता है, और जब हवा तेज़ होती है और उसके आगे ऐसे करके चलाते हैं तो गेहूँ नीचे रह जाता है और जो कमज़ोर चैफ होता है वो उड़ के चला जाता है। पहले हमारे यहाँ खेती वगैरह, किसान वगैरह जो फार्मर्स काम करते थे तो विंड की हेल्प से ही अनाज को अलग करते थे, और जो भूसा होता था उसके साथ कूड़ा होता था उसको उड़ा देते थे क्योंकि वो वीक होता था। तो यहाँ पर भी कभी कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। विंड जो है विनोज करती है, विनोज करना मतलब गेहूँ को, अनाज को उस भूसे से, कूड़े से अलग करना, करे कि ये विनोज कहना। इसको हमारे यहाँ क्या बोलते थे, एक सैलाना बोलते थे। खेती करते हैं तो लोग को पहले भूसा लेते थे और परात वगैरह या पलड़ा वगैरह होते थे, डलिया टाइप, उसमें भर के और फिर ऊपर हवा से करते थे, खुले में डालते थे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, तो हवा के साथ जो चैफ होता था उड़ जाता था, अनाज वहीं गिर जाता था। तो जो क्रश कर देती है देमॉल, मतलब सबको, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको उड़ा देती है, क्रश कर देती है, कुचल देती है हवा, और जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो वहाँ रह जाती हैं हवा, इसलिए यूज़फुल भी है। ये पहला स्टंजा है कविता का। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहली चीज़ है, ये जो फर्स्ट स्टंजा है इसमें पोइट कौन कौन सी चीज़ें बताता है, हवा क्या क्या चीज़ें करती है। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टंजा, ये आपके उसमें लिखा हुआ है। आप कॉपी किताब खोलेंगे तो जो पहला क्वेश्चन लिख रहा है आप उसको करिए, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टंजा, ठीक है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हवा करती है फर्स्ट स्टंजा में, क्या काम करती है हवा। हवा क्या करती है, हवा जो डोर्स और शटर्स होते हैं और पेपर्स होते हैं इनको स्कैटर कर देती है, बुक्स को नीचे गिरा देती है हवा, और जो कमज़ोर लोग होते हैं बुक्स के पेज फाड़ देती है हवा, और बरसात लेके आती है हवा।
और कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है हवा। विंड जो है क्या क्या करती है, आप फिर देखिए, द विंड ब्रेक द शटर्स एंड scatters the papers and threw down the books and tore their pages, okay, and brought rains and it makes fun of the big things or big persons। ये हवा का काम है। फिर है एक क्वेश्चन दिया, क्या आपने कभी इसको देखा है, हमारे यहाँ हिंदी में क्या कहते हैं, जो गेहूँ को या अनाज को भूसे से अलग कर, अपने यहाँ बोलते हैं ना, पहले जानते होंगे घर पे बाबा या पापा उनसे पूछेंगे तो उसको कहते हैं सहलाना, ठीक है ना, उसको अलग करना अनाज से। सेकंड स्टंजा आप पढ़ते हैं। सेकंड स्टंजा क्या है, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, ठीक है ना, क्या पोइट कह रहे हैं, ही वुड नॉट डू, ही वॉन्ट डू, वॉन्ट डू का मतलब विल नॉट, ठीक है ना, he won't do what you tell him। हवा वह नहीं करेगी what you tell him, जो उससे आप कहेंगे। पोइट कहते हैं हवा कैसी है, आप हवा से कहेंगे धीरे बहो तो हवा धीमे नहीं बहेगी, हवा वो काम नहीं करेगी जो काम उससे आप करने के लिए कहेंगे। आप हवा से जैसा कहेंगे वैसा हवा नहीं करेगी। द विंड डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू और अस, मतलब हमारे अनुसार हवा काम नहीं करेगी। फिर कह रहे हैं सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आइए क्या करना, ये मैसेज है कविता का। क्या कविता का मैसेज है, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आइए हम अपना मजबूत घर बनाएं। लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम अपना घर मजबूत बनाएं, है ना, ये मैसेज है कविता का। हमें अगर जीना है, आगे बढ़ना है तो मजबूत बनाएं। हवा के लिए उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा मजबूत हम अपने अपने घर को बनाएंगे। कभी कहते हैं सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपना घर मजबूत बनाएं। करें लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, और उसके जो दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, उनको भी मजबूती से बनाएं, मजबूत बनाएंगे, उनको भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर पोइट कहते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फर्म द बॉडी, फर्म का मतलब मेक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर लिख दिया मैंने मीनिंग। यहाँ से फर्मली का मतलब स्टेडीली, मजबूत, और एक वर्ड है जॉइंट का मतलब फिट टुगेदर, कस के बनाए दोनों को। पोइट कहते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और इसलिए हमें अपना शरीर भी मजबूत बनाएं, और जब हमारा शरीर मजबूत होगा तो हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हवा हमारी मित्र बन जाएगी। पोइट कहते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी मेक स्ट्रॉन्ग, और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करें, मेक स्ट्रॉन्ग। फिर कहते हैं मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी स्टीड फास्ट बनाएं। स्टीड फास्ट का मतलब स्टेबल, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, इसका ही मतलब है। कोई कहते हैं मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हार्ट को भी हम मजबूत बनाएंगे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा जब आप करेंगे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो फिर हवा हमारी मित्र बन जाएगी। छात्रों, जीवन में मजबूत बने, हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए हवा जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें रोक देती है। जो कमज़ोर हृदय के होते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर होते हैं, हवा उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। हवा का मतलब एक रुख भी है, समय भी है, कि ये जो टाइम है ना, तो जब कहते हैं ना हवा उसकी चल रही है, किसी के पक्ष की हवा चल रही है, तो जिसके पक्ष की हवा चल रही है करें कि उसके पक्ष में अगर आप रहेंगे तब तो ठीक है, और अन्यथा आप अपने को उस हवा से लड़ने के लिए आप अपने को मजबूत बनाएं, तब आप आगे को विजय प्राप्त करेंगे, तब आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ के साथ अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टीज़, इफ़ यू आर नॉट मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए यदि आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते हैं तो फिर आप उनसे हार जाएंगे। इसलिए पोइट कहते हैं आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आप द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ पर पोइट एक एग्जाम्पल देते हैं। ये हवा जो है कमज़ोर आग जो होती है उसको बुझा देती है। जैसे दीपक जलता है ना, लैंप होती है ना, उसकी वीक आग होती है, अग्नि छोटी सी लो जलती है, हवा तेज चलती है तो वो बुझ जाती है।
जबकि उल्टा क्या है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोराइज, और वही जब मजबूत आग होती है, खूब बड़ी आग जल रही होगी, खूब तेज होगी, तो उसको और फैला देती है, तो आग उस हवा के साथ बढ़ करके और फैल जाती है और तेज हो जाती है। आग उस हवा जो है उस आग की मित्र बन जाती है। कह रहे हैं कि ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोराइज, फ्लोराइज का मतलब है उसको इंक्रीज करना। हवा उस मजबूत आग के साथ उसकी मित्र बन करके उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है और कमज़ोर आग को बुझा देती है। इसलिए आप अपने जीवन में मजबूत बने, स्ट्रांग बने। फिर पोइट कहते हैं हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की जो मित्रता है वो अच्छी है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और फिर हम उसके प्रतिदिन मित्र बन जाएंगे। ठीक है ना, उसकी प्रेज करेंगे, प्रेज करना मतलब उसकी प्रशंसा करना, फिर हम हवा की प्रतिदिन प्रशंसा करेंगे। इस तरह से ये हमारा लास्ट और सेकंड स्टंजा हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पूछते हैं और फिर पढ़ते हैं थोड़ा। पोइट कहते हैं कविता की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं, व्हाट डू यू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू, ये लास्ट 4 लाइन्स हैं, इनका क्या अर्थ है आपके सुनने में? ये मैसेज है कविता का, है ना? क्या है? कविता जो कमज़ोर है उसको मिटा देती है और हवा जो विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंड डज नॉट लिसन टू अस, व्हाट शुड वी डू? वी शुड बी फ्रेंड्स, या वी शुड ट्राई टू बी फ्रेंड ऑफ द विंड एंड वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, कमज़ोर आग को कौन बुझा देता है ना? हु ब्लोज आउट बिग फायर्स? इसका आंसर होगा द विंड ब्लोज आउट द बिग फायर्स। ओके, फिर हुज फ्रेंडशिप इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग, इसका भी आंसर क्या होगा? मतलब किसकी मित्रता मजबूत के लिए अच्छी होती है? इसका आंसर होगा द फ्रेंडशिप ऑफ विंड इज गुड फॉर स्ट्रॉन्ग। ओके, कुछ क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो जेंटली? कवि पवन से धीरे बहने के लिए क्यों कहता है? जेंटली चलने के लिए, धीरे धीरे बहने के लिए क्यों उससे पूछता है? आंसर क्या, क्यों कहता है? कवि उससे कहता है धीरे धीरे बहने के लिए क्योंकि उसके पेपर टूट जाते, उड़ जाते हैं, दरवाजे जो है टूट जाते हैं, और जो विंडोज शटर्स हैं उनके वो भी टूट जाते हैं, बुक्स नीचे गिर जाती हैं, है ना। आंसर हम अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे कहेंगे हम? पोएट आस्क्ड टू ब्लो द विंड जेंटली, टू ब्लो जेंटली, पोएट आस्क्ड द विंड टू ब्लो जेंटली because it blows out his scatters his papers and break his doors and windows. ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज विंड कॉल्ड क्लेवर? विंड को चालाक क्यों कहा गया है? क्योंकि मजबूत लोगों की मजबूत लोगों की मदद करती है, उनको हेल्प करती है, और जो वीक पर्सन्स होते हैं उनको उनकी मजाक बनाती है। इट मेक्स फन ऑफ द बिग पर्सन्स एंड हेल्प्स द स्ट्रॉन्ग पर्सन्स, सो द पोएट calls the wind is a clever. ओके, अब हमें ये सारे आंसर और लिखने हैं जो बोले हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा आंसर्स, और एक कविता पूरी करनी है। ओके।